हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी ऑडिट के बारे में। तो एनर्जी ऑडिट क्या होता है, अब उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। एनर्जी ऑडिट इज़ अ वाइटल लिंक इन द entire management chain, the energy management, while proposing various courses of action and evaluating the consequences, required a detailed information based to work from energy audit attempt to the balance the total energy input which it used and serve to identify all the energy stream in the system and quantifies energy uses according to their discretion function। तो देखिए एनर्जी ऑडिट में होता क्या है, यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे बिजनेस में कहाँ कहाँ कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है और जो जितना हम इनपुट एनर्जी का दे रहे हैं क्या उसके कंपेयर में उतना आउटपुट आ रहा है कि नहीं। मतलब जितना पैसा हम इलेक्ट्रिसिटी के पीछे खर्च कर रहे हैं क्या उसका आउटपुट हम निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि एनर्जी जो है वो सही जगह पे यूज़ की जा रही है कि नहीं यूज़ की जा रही है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसा इक्विपमेंट है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी वो ले रहा है लेकिन वो उसका आउटकम अच्छा नहीं है जिस हिसाब से वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो एनर्जी ऑडिट में हम लोग इसी सब पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है जिस जिस जगह पे उसका हमें प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं, एनर्जी ऑडिट इज़ एन इफेक्टिव टूल्स इन डिफाइनिंग एंड परसुइंग कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो एनर्जी ऑडिट एक बहुत ही अच्छा टूल माना जाता है क्योंकि जब भी आप एनर्जी प्रोग्राम बनाते हो कि कहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपको खर्च करनी है तो आप एनर्जी ऑडिट के मदद से इस चीज़ को पता लगा सकते हो कि कहाँ पे कितनी एनर्जी कंज्यूम होनी है और कहाँ पे कितनी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाने के समय बहुत ज़्यादा काम आता है एनर्जी ऑडिट। It has a positive approach aiming at continuing improvement in energy utilization in the contrast of financial audit which stress to maintain regularity। इसमें क्या बता रहा है कि जो एनर्जी ऑडिट होता है ये हमारे लिए एक पॉजिटिव अप्रोच होता है। क्यों? क्योंकि हम पूरा ध्यान देते हैं कि एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। क्योंकि एक अच्छा पैसा कंपनी को पे करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो अगर आप एक प्रॉपर एनर्जी ऑडिटिंग कर रहे हो तो आपको पता चलता है कि हाँ जितना एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हम आउटपुट भी अच्छा निकाल रहे हैं, हम प्रॉफिट में हैं, तभी वो एनर्जी मतलब जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो आपके लिए वो सही है। नेक्स्ट आते हैं, एनर्जी ऑडिट प्रोवाइड द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट टू डू, वेयर टू स्टार्ट, एट व्हाट कॉस्ट एंड फॉर व्हाट बेनिफिट्स। तो एनर्जी ऑडिट अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हो तो आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बिज़नेस में आपको परेशान करते हैं लेकिन आप वो सब क्वेश्चंस एनर्जी ऑडिट के थ्रू सॉल्व कर सकते हो क्योंकि एनर्जी ऑडिट करते हो तो आपको सब कुछ पता होता है कि कितना एनर्जी हम कहाँ पे लगा रहे हैं और क्या वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो उसका फ़ायदा क्या होता है, आपको आइडिया हो जाता है कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करना है और क्या हमारा कॉस्टिंग पड़ेगा और साथ ही साथ क्या हमारा इसका बेनिफिट आ रहा है। तो ये सारा कुछ हम एनर्जी ऑडिट करके पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एनर्जी ऑडिट हेल्प्स इन एनर्जी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल, safety aspects and suggest a method to improve the operating and maintenance practice of the system। तो एनर्जी ऑडिट जो है वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है कि हम कॉस्ट को कंट्रोल करें क्योंकि जो भी पैसा हम बहुत ज़्यादा पैसा कहीं हम इलेक्ट्रिसिटी पे तो खर्च नहीं कर रहे हैं तो उसको चेक करने के लिए एनर्जी ऑडिट हमारी हेल्प करता है और हम उसका जो भी एनर्जी है उसको सही तरीके से ऑप्टिमम तरीके से यूज़ करें। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है तो ऐसा भी एनर्जी ऑडिट के थ्रू हमको पता चल जाता है तो उस इक्विपमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर उसका मेंटेनेंस करा सकते हैं। प्लस हम सेफ्टी एस्पेक्ट्स को भी चेक करते हैं कि जो इक्विपमेंट में हम एनर्जी लगा रहे हैं वो क्या सेफ़ है कि नहीं है। ठीक है,
तो उसके बाद जो भी हमको लगता है हम उसके मेंटेनेंस और प्रैक्टिसेस मतलब उसको सही करने के लिए हम सही मेज़र ले सकते हैं जो भी हमें बिजनेस में लेना होता है. इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट इन कोपिंग विद द सिचुएशन ऑफ variation, its energy cost, availability, reliability of energy supply, decision on appropriate energy mix, decision on using improved energy conservation equipment and instrument and technology. तो अगर आप प्रॉपर एनर्जी ऑडिटिंग कर रहे हो तो सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप सही डिसीज़न ले सकते हो एनर्जी से रिलेटेड. कि अगर आपको लगता है कि कोई इक्विपमेंट है उसको मेंटेनेंस कराने से उसकी जो एनर्जी कंजप्शन है वो सही हो जाएगी तो आप उसका मेंटेनेंस करा लेते हो. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेंटेनेंस कराने से नहीं सही होगा हमें रिप्लेस ही करना पड़ेगा तो उस कंडीशन पे आप क्या करते हो उसको रिप्लेस कर देते हो. तो सही मायने में अगर देखा जाए तो एनर्जी ऑडिट करने से एक आप सही एक प्रॉपर डिसीज़न मशीनरी के रिगार्डिंग लेते हैं, इक्विपमेंट के रिगार्डिंग लेते हैं कि उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को मेंटेनेंस कराने की ज़रूरत है या फिर उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द यूज़ ऑफ एनर्जी. मतलब वो किस तरीके से एनर्जी को यूज़ कर रहा है, जितना यूज़ करना चाहिए उतना ही यूज़ कर रहा है कि ज़्यादा यूज़ कर रहा है. क्योंकि जब भी कोई एनर्जी ज़्यादा यूज़ करेगा तो कंपनी की कॉस्टिंग बढ़ती है. तो कंपनी इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए एनर्जी ऑडिट करती है. नेक्स्ट आते हैं. इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश दैट द एनर्जी सेविंग ऑफ द ऑर्डर of 15 to 30% is possible by optimum use of energy, by better housekeeping, low cost retrofitting measures and use of energy efficient equipment at the time of the replacements. देखिए कंपनी के जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं वो बहुत लंबे चौड़े आते हैं, ठीक है. तो लेकिन ऐसा देखा गया है एनर्जी ऑडिट के थ्रू कि अगर हम प्रॉपर तरीके से एनर्जी ऑडिट करें तो हम एनर्जी का जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है वो 15 to 30% हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं. कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कि बेटर तरीके से उसको देख के कि कहाँ पे उसका यूज़ हो रहा है, प्लस हम उसके कौन कौन से इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, प्लस इक्विपमेंट का सही मेंटेनेंस कराएं. अगर समय समय पर मेंटेनेंस सही हो रहा है तो ऑटोमेटिक वो कम से कम एनर्जी लेगा. प्लस अगर हमें रिप्लेसमेंट करने की स्थिति है, अगर वो जो पर्टिकुलर डिवाइस है वो रिप्लेस करने पे ही वो सही हो पाएगा तो उसको हम रिप्लेस कर दें. तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें एनर्जी ऑडिट करने से हमको हेल्प मिलता है और हम डिसीज़न ले पाते हैं. इंडियन इंडस्ट्री कंज्यूम मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द काउंटर पार्ट इन द डेवलप्ड कंट्री. तो इंडियन इंडस्ट्री जो है पहले से ही बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है, इसीलिए इंडियन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी ऑडिट की, ताकि वो कम से कम जो उनका कंजप्शन है उसको वो घटा सकें. क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी जो कंज्यूम करती है इंडस्ट्री वो प्रोडक्ट के कॉस्ट पे ऐड हो जाता है, उसकी वजह से प्रोडक्ट भी महंगा हो जाता है, ठीक है. अब नेक्स्ट आते हैं इट्स एम एट. क्या एम होता है एनर्जी ऑडिट का? असेसिंग प्रेजेंट पैटर्न्स ऑफ एनर्जी कंजप्शन इन डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स ऑफ द ऑपरेशन. तो एम क्या है कि पैटर्न को देखना कि एनर्जी कंजप्शन कहाँ कहाँ कितना हो रहा है, ठीक है. उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करना एक एम होता है एनर्जी ऑडिट का. नेक्स्ट है रिलेटिंग एनर्जी इनपुट एंड प्रोडक्शन आउटपुट. कितना हम एनर्जी इनपुट में लगा रहे हैं और उसके कंपेयर में कितना हमें प्रोडक्शन आउटपुट में मिल रहा है, क्या वो एडिक्वेट है, अपने सारी कॉस्टिंग को वो बियर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है. कहीं ऐसा तो मशीन नहीं लगा ली कि एनर्जी खूब खींच रहा है और जब प्रोडक्ट निकाल रहा है तो प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है. तो इसको चेक करने के लिए एनर्जी कॉस्टिंग हमारी हेल्प करता है. आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल एरियाज ऑफ थर्मल एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इकोनॉमी. अब इसमें क्या है और अलग अलग एरियाज़ को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम कहाँ कहाँ से सस्ते रेट में कम कॉस्ट में एनर्जी का अरेंजमेंट कर सकते हैं. थर्मल से कर रहे हैं या फिर और भी किसी तरीके से हम एनर्जी की व्यवस्था अपनी कंपनी के लिए कर सकते हैं. नेक्स्ट है हाईलाइटिंग द वेस्टेज इन द मेजर एरिया.
अब हम इसमें ऑडिट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि किस एरिया में हम बहुत ज़्यादा वेस्टेज फैला रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे फैक्ट्री में अब सब अच्छे इक्विपमेंट लगे हुए हैं और जो ऑफिस है उससे कनेक्टेड उसमें हमने जो भी एसी लगवाया है वो 10 साल पुराना है। तो अब 10 साल पुराना एसी है तो लाइट कंजप्शन बहुत हाई होगा। ठीक है, तो अब हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये हमारा वेस्टेज एरिया है, जितने का एसी नहीं उतने ज़्यादा उससे ज़्यादा तो हम बिल जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब पता कैसे चलता है? एनर्जी ऑडिट के थ्रू ही पता चलता है। नेक्स्ट आते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड रियलाइजेशन फॉर सेविंग। अब इसमें क्या है, ऑडिट करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम अलग अलग मेजर्स ले सकते हैं उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए और अपनी सेविंग को बरकरार रखने के लिए। ठीक है, तो ये सब फ़ायदे हैं हमारे एनर्जी ऑडिट करने के। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनर्जी ऑडिट आर accomplished by, क्या है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव? आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स रिक्वायर्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट और द मार्जिनल इन्वेस्टमेंट थ्रू सिस्टम इम्प्रूवमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑपरेशन। इसमें क्या बता रहा है कि हम जब एनर्जी ऑडिट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम इम्प्रूव करें जो भी एनर्जी हम कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, और अलग अलग मेजर्स हम यूज़ करते हैं ताकि जो भी एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं उसको सही जगह पे यूज़ किया जाए और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके। आइडेंटिफाई द एरिया रिक्वायरिंग मेजर इन्वेस्टमेंट इन कॉरपोरेशन ऑफ मॉडल एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट एंड अपडेशन ऑफ द एक्जिस्टिंग इक्विपमेंट। तो एनर्जी ऑडिट करने से हमको पता चलता है कि हमें किस किस जगह पे अभी इन्वेस्टमेंट करना बाकी है जिसके थ्रू हम एनर्जी के कंजप्शन को कम कर सकते हैं। जैसे हम कोई नई इक्विपमेंट्स को ला सकते हैं अपने बिजनेस में, पुराने इक्विपमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमको एनर्जी ऑडिट के थ्रू ही पता चलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।